हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। आज इस वीडियो में मैं कंपेयर करने वाला हूँ Realme T300 को बोट निर्वाणा आयोन ANC के साथ में, क्योंकि ये दोनों ही TWS में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन मिलता है और बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी है। प्राइस में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आखिरकार फीचर्स वाइज क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है वो सब कुछ आपको इस वीडियो के एंड तक पता चल जाएगा। तो पहले इन दोनों TWS के फिजिकली क्या कुछ डिफरेंस देखने को मिलता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये है Realme T300 और ये है बोट निर्वाणा आयोन ANC। वैसे तो ये मेरे पास में दोनों ही वाइट कलर के साथ में है, इनका ब्लैक कलर भी आता है और दोनों ही ग्लॉसी फिनिशिंग के साथ में आते हैं। बोर्ड को अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे छोटे छोटे से आपको टेक्सचर देखने को मिलेंगे ब्लैक कलर में, जबकि Realme पूरा प्लेन वाइट कलर के साथ में आता है। अब दोनों में प्रॉब्लम ये है कि दोनों ही ग्लॉसी फिनिश के साथ में आते हैं, तो स्क्रैचेस बहुत जल्दी पड़ेंगे और बहुत ही ईजिली दोनों ही केसेस पर स्क्रैचेस आपको देखने को मिल जाएंगे। सामने देखोगे तो यहाँ पर ब्रांडिंग मिल जाएगी, यहाँ पर इंडिकेशन लाइट मिल जाती है। बॉटम साइड में दोनों में ही टाइप सी का पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, लेकिन बोट वाले में एक रीसेट की भी दी गई है जिसकी वजह से आप इसको रीसेट भी इजीली कर सकते हो। इवन अगर इसके लिड को ओपन करते हैं तो यहाँ पर बड्स रखे हुए मिल जाते हैं। अब यहाँ पे जो मैग्नेट है इन बड्स का वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इवन जो हिंज की क्वालिटी है इन दोनों केसेस की वो भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ पे अगर आप साइज़ देखोगे तो बोट थोड़ा ज़्यादा बल्कि लगता है Realme के कंपैरिजन में, क्योंकि बोट में बैटरी लाइफ ज़्यादा है, इस वजह से इसका केस काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया है। इवन दोनों ही पॉकेट में इजीली फिट हो जाएंगे, लेकिन आप साइज़ देख सकते हो यहाँ पे जो है बोट काफ़ी बड़ा लगता है। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनके जो बड्स हैं इसमें भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा। जैसे कि बोट वाले का अगर आप बड देखो तो इसका ये वाला एरिया काफ़ी बड़ा है, तो जिनके छोटे ईयर्स हैं उनमें प्रॉपर फिटिंग नहीं आती। इवन अगर आप लंबे टाइम तक ईयरबड्स को पहनते हो तो ये कुछ टाइम बाद ईयर्स के अंदर में पेन करना स्टार्ट कर देते हैं। वहीं पर Realme काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ में आता है, इसका ये वाला एरिया बहुत छोटा है, तो लंबे टाइम तक आप इसको ईयर्स में पहन सकते हो। जिनके छोटे ईयर्स हैं उनमें भी फिटिंग काफ़ी बढ़िया मिल जाती है। इसके अलावा दोनों में टच कंट्रोल मिलता है, अगर आप इनको ईयर्स में पहन के रनिंग वगैरह करते हो तो दोनों ही एक्सीडेंटली ईयर से नहीं निकलते हैं। और हाँ, ये दोनों ही TWS ऐप कनेक्टिविटी के साथ में आते हैं। जैसे कि बोट निर्वाणा आयोन का जो ऐप है बोट हेयरेबल है, होम स्क्रीन पर सारी डिटेल्स देखने को मिल जाती है। यहाँ पे आप ANC के बीच में स्विच वगैरह कर सकते हो। टच पे जाके इन बड्स के टच कंट्रोल को आप सिलेक्ट कर सकते हो। सिस्टम पे जाओगे तो काफ़ी सारे फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे इन ईयर डिटेक्शन है, मल्टी डिवाइस कनेक्टिविटी है। यहाँ से आप इसके सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी चेक कर सकते हो। तो बिल्कुल बेसिक सा ऐप है, लेकिन काफ़ी सारी डिटेलिंग इसके अंदर में देखने को मिलती है। और वहीं पर Realme T300 का जो ऐप है Realme लिंक ऐप है, इसके भी होम स्क्रीन पर सारी डिटेल्स बेसिकली देखने को मिल जाती हैं। यहाँ से ANC के बीच में आप स्विच वगैरह कर सकते हो। यहाँ पे साउंड इफेक्ट्स मिल जाते हैं, तो कुछ यहाँ पे 4 प्रीसेट्स मिल जाते हैं, बाकी आप कस्टम भी बना सकते हो। इसके अलावा इसमें स्पेशल ऑडियो मिल जाता है, ये सिर्फ मार्केटिंग के लिए है, इसका कोई वर्क नहीं है, रियल लाइफ में बिल्कुल भी ये काम नहीं करता है। और इसमें वॉल्यूम इन्हांसर मिल जाता है, ये भी जो है सिर्फ वॉल्यूम को इंक्रीज करता है, स्पेशल ऑडियो भी वही काम करता है। तो इन दोनों के बीच में कुछ ज़्यादा आपको डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ से गेम मोड वगैरह है, ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। बटन सेटिंग में जाके आप इन बड्स के टच कंट्रोल को सेट कर सकते हो और फिर यहाँ पे क्लिक करके अगर इसमें कोई अपडेट वगैरह आया है तो वो सारी चीज़ें आपको इसके ऐप में देखने को मिल जाएंगी। तो बेसिकली इन दोनों ही TWS का जो ऐप है वो वेल डिजाइन है, बहुत अच्छे तरीके से काम करता है, नेसेसरी टाइप के सारे फीचर्स ऐप के अंदर में मिलेंगे। नाउ इन दोनों ही TWS की अगर साउंड क्वालिटी की बात करें तो यहाँ पर जो बोट निर्वाणा आयोन ANC है इसमें 10 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स लगे हैं और इसमें क्रिस्टल बायोनिक साउंड बाई हाई-फाई DSP का सपोर्ट मिलता है। अब अगर आप इस पर कोई म्यूजिक सुनते हो तो पहली बात क्लियरिटी काफ़ी बढ़िया मिलेगी। इसके अलावा जो वोकल्स इंस्ट्रूमेंट ट्रेबल्स वगैरह हैं वो काफ़ी वेल बैलेंस्ड मिलते हैं और अगर आप बेस लवर हो तो इसमें बेस भी काफ़ी बढ़िया मिलेगा। इसमें डेडिकेटेड एक बोट सिग्नेचर मोड दिया गया है, तो अगर आप उसको ऑन कर लेते हो तो बेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है, ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो जाती है। लेकिन अगर आपको ज़्यादा बेस वगैरह पसंद नहीं तो आप इसमें नॉर्मल मोड पे स्विच करके भी सॉन्ग सुन सकते हो, मूवीज़ वगैरह देख सकते हो। तो यहाँ पर जो साउंड क्वालिटी है इसकी ओवरऑल वो मुझे सही लगी है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि कुछ इशू आ रहा हो साउंड क्वालिटी से। यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम आपको ये नहीं देगा जब आप इससे म्यूजिक वगैरह सुनते हो। लेकिन वहीं पर दूसरी साइड Realme T300 जो है ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एडवांस लगा है, क्योंकि इसमें 12.4 mm के डायनेमिक ड्राइवर्स मिल जाते हैं और यहाँ पर जो वोकल्स इंस्ट्रूमेंट्स ट्रेबल्स वगैरह काफ़ी क्लियर और लाउड सुनाई देता है। लेकिन जो बेस है वो मुझे इसमें ज़्यादा बेटर लगा। ओवरऑल जो साउंड क्वालिटी है वो मुझे थोड़ी सी बेटर लगी है बोट के कंपैरिजन में Realme T300 की। और इसका जो ऐप है उसमें बेसिकली जो 4 इक्वलाइजर मोड मिल जाते हैं, वहाँ पे आप जाके स्विच कर सकते हो अपने हिसाब से। गेमिंग कर रहे हो, सॉन्ग सुन रहे हो तो वहाँ पे जाके स्विच कर सकते हो। जो सॉफ्टवेयर एक फीचर है वो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा खास बना देता है, तो वो चीज़ मुझे यहाँ पे ज़्यादा पसंद आई। अगर इन दोनों में मैं साउंड क्वालिटी को एक नंबर दे के आपको एक्सप्लेन करूँ तो अगर मैं 10 में से Realme T300 को 9 दूंगा और 10 में से बोट को जो है वो मैं 7 दूंगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, पर ओवरऑल अगर इन दोनों में से सिलेक्ट करना हो कि किसकी साउंड क्वालिटी ज़्यादा बेटर है तो उस मामले में Realme T300 मुझे ज़्यादा बेटर लगा। वैसे इन दोनों TWS में एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन का सपोर्ट मिलता है। Realme T300 जो है 32 डेसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइस को रिड्यूस कर सकता है और Realme T300 30 डेसिबल्स तक की बैकग्राउंड नॉइस
नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। रियल लाइफ में अगर आप देखोगे तो दोनों का जो नॉइस रिडक्शन है वो एक जैसा ही है। अगर आप आउटडोर ट्रैफिक वगैरह में हो तो अराउंड ये 30 to 40% की जो नॉइस है वो रिड्यूस कर देते हैं। अगर आप इंडोर हो, फैन वगैरह चल रहा है तो वहाँ पे कोई भी नॉइस आपको बैकग्राउंड सुनाई नहीं देती है। तो इन दोनों का जो ANC है वो बिल्कुल एक जैसा ही काम करता है। लेकिन मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लगी है बोट निर्वाणा आयोन ANC में। इसमें क्या है कि पहली बात तो इसका डिज़ाइन ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। जब आप इसमें ANC ऑन करके कोई म्यूजिक वगैरह सुनते हो तो लगभग 1.5 से 2 घंटे बाद ईयर्स के अंदर में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जब ANC ऑन करते हो तो पूरा ये पैक कर देता है, एक वैक्यूम बना लेता है ईयर्स के अंदर में। तो उस वजह से मुझे लगता है, और इसका डिज़ाइन भी प्रॉपर नहीं है तो ईयर्स में थोड़ा जल्दी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, खास करके ANC ऑन करके अगर आप म्यूजिक वगैरह सुनते हो। लेकिन Realme T300 में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका डिज़ाइन काफ़ी बेटर है। तो आप इसमें एक लंबे टाइम तक भी अगर म्यूजिक वगैरह सुनते हो ANC ऑन करके तो ईयर में जो पेन वाली प्रॉब्लम है वो Realme T300 में मुझे अभी तक तो फेस करने को नहीं मिली है। अब इन दोनों ही बड्स के अगर कुछ डिफरेंसेस के बारे में आपको बताऊं तो Realme T300 में ड्यूल डिवाइस पेयरिंग है, यानी कि एक साथ ये 2 डिवाइसेस के साथ में कनेक्ट हो सकता है और इसमें इन ईयर डिडक्शन वाला फीचर भी मिलता है। जबकि Realme T300 में ड्यूल डिवाइस पेयरिंग का सपोर्ट नहीं मिलता है, ये एक बार में एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट रह सकता है और इसमें इन ईयर डिडक्शन वाला फीचर नहीं मिलता है। तो ये 2 इंपॉर्टेंट फीचर हैं जो Realme T300 के अंदर में आपको नहीं मिलेगा। वैसे अगर बैटरी बैकअप की बात करें तो भाई उस मामले में बोट निर्वाणा आयोन ANC सबसे बेस्ट है, क्योंकि अगर इसका केस एक बार फुल चार्ज है तो लगभग से 120 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा ANC ऑफ करने पे। और ये जो बड्स इनमें भी 24 आवर का बैटरी लाइफ मिलता है अगर आप ANC ऑफ करके म्यूजिक सुनते हो। लेकिन जैसे आप ANC ऑन करके म्यूजिक वगैरह सुनोगे तो इसके केस में लगभग 75 to 80 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा। और ये जो बड्स हैं इसमें लगभग 17 to 80 आवर का बैटरी लाइफ मिलेगा अगर आप ANC ऑन करके म्यूजिक सुनते हो। तो ANC पर्पज से देखा जाए तो भाई ये जो TWS है आज के भी टाइम पे दी बेस्ट है, जो सबसे ज़्यादा बैटरी लाइफ निकाल कर देता है। वहीं पर Realme T300 जो है इसका केस अगर एक बार फुल चार्ज है तो लगभग से 40 आवर का बैटरी लाइफ इसमें मिलेगा अगर आप ANC को ऑफ करके म्यूजिक सुनते हो। इन बड्स में लगभग 3.5 घंटे के आसपास का बैटरी लाइफ मिलता है ANC ऑफ करने पे। लेकिन जैसे आप ANC ऑन करोगे इस केस में लगभग से 30 आवर का बैटरी लाइफ आपको मिलेगा। और ये जो बड्स हैं ये 2.5 से लेकर 3 आवर्स तक का बैटरी लाइफ देंगे जैसे आप ANC ऑन करोगे। डिपेंड करेगा कि कितने हाई वॉल्यूम पे आप म्यूजिक वगैरह सुन रहे हो। वैसे अगर आप गेमिंग पर्पस के लिए भी इनको देख रहे हो तो दोनों ही TWS 50 मिली सेकेंड्स की लो लेटेंसी ऑफर करते हैं, तो गेमिंग के टाइम पर ऐसा कोई इशू नहीं है, काफी बढ़िया गेमिंग हो जाएगी इन दोनों ही बड्स से। वैसे यहाँ पर जो ब्लूटूथ वर्जन वगैरह है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस मिलता है, जैसे कि Realme T300 में ब्लूटूथ वर्जन 5.3 मिलता है जो बिल्कुल लेटेस्ट है, काफी फास्ट और स्टेबल कनेक्शन मिलता है और IPX5 की रेटिंग है, यानी कि स्वेट और स्प्लैश रेसिस्टेंट है। वहीं पर निर्वाणा आयोन ANC ब्लूटूथ वर्जन 5.2 के साथ में आता है, तो लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन इसमें नहीं मिलता है, लेकिन 5.2 भी ठीक है, कनेक्शन वगैरह में कोई इशू नहीं आता। और इसमें IP55 की रेटिंग है, यानी कि ये भी स्वेट रेसिस्टेंट होने वाला है। और हाँ, इन दोनों ही बड्स में क्वाड माइक्रोफोन का सेटअप है, यानी कि 4 माइक्रोफोन्स यूज़ किए गए हैं जो नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं, तो कॉलिंग के टाइम पर बैकग्राउंड नॉइस बिल्कुल भी सुनाई नहीं देती। तो देखा जाए मेनली कुछ यही सारे डिफरेंसेस इन दोनों ही TWS के अंदर में देखने को मिलते हैं। सबसे पहले प्राइस के बारे में बता देता हूँ, देन मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। तो बोट निर्वाणा आयोन ANC की जो प्राइस है वो 2500 रुपीज़ है आज की डेट में, और Realme T300 की जो प्राइस है वो 2300 रुपीज़ है आज की डेट में, यानी कि इन दोनों ही बड्स में जो प्राइस डिफरेंस है वो सिर्फ 200 रुपीज़ का है, बहुत ज़्यादा प्राइस डिफरेंस नहीं है। अब आपको कौन सा लेना चाहिए, तो बोट निर्वाणा आयोन ANC के कुछ ऐसे मेन फीचर्स है जिसको देख के आप इसे ले सकते हो। जैसे कि अगर आपको बैटरी लाइफ बहुत अच्छा चाहिए, दिन भर आप बड्स को लगा के घूमते रहते हो, तो बैटरी लाइफ आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। इसको हार्डली आपको वीक में एक बार चार्ज करना पड़ेगा, ये पूरा वीक आपका बहुत ही आराम से निकाल देगा। इसके अलावा इसमें ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी मिल जाती है और इन ईयर डिडक्शन जैसे इसमें फीचर्स देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप Realme T300 को लेते हो तो इसमें साउंड क्वालिटी आपको काफ़ी ज़्यादा बेटर मिलेगी, कॉम्पैक्ट साइज में है, छोटा है, और इसमें जो है कुछ फीचर्स आपको मिसिंग मिलेंगे जैसे इन ईयर डिटेक्शन, ड्यूल डिवाइस कनेक्टिविटी। तो ये सब अगर आपके लिए मैटर नहीं करता है, आप दूसरे या तीसरे दिन अपने बड्स को चार्ज कर सकते हो, तो उस केस में इसको ले लो, अदरवाइज आप बोट की तरफ जा सकते हो। आई होप कि आपको इन दोनों ही TWS का कंपैरिजन पसंद आया होगा। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन क्वेरी आपकी रह गई हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में।